हैं भजनलाल सरकार कैबिनेट की पहली बैठक 18 जनवरी को होनी है। सुबह 11:15 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यों को लेकर हो सकता है समीक्षा का निर्णय। पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने को लेकर कमेटी गठन या अन्य कवायद को लेकर निर्णय भी लिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए 19 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा की बैठकों के दौरान विधायक कार्यों का अनुमोदन होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का भी अनुमोदन किया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन बेहद खास रहने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार कैबिनेट की पहली बैठक होगी और 18 जनवरी को सुबह 11:15 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यों को लेकर के समीक्षा की जाएगी और उसके बाद में कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने को लेकर कमेटी गठन या फिर अन्य कवायद को लेकर निर्णय भी इस बैठक के अंदर हो सकता है। क्योंकि देखिए बात की जाए 19 जनवरी की, 19 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा की बैठकों के दौरान विधायक कार्यों का अनुमोदन होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का भी अनुमोदन किया जाएगा और ऐसे में 18 जनवरी बेहद खास रहने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भजनलाल सरकार कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, महामंथन होगा और समझा जा सकता है कि कोई बड़े निर्णय भी इसमें लिए जा सकते हैं। क्योंकि 19 जनवरी की अगर बात की जाए तो 19 जनवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा की बैठकों और ऐसे में विधायक कार्यों का भी अनुमोदन होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं इन बैठकों को, क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं बैठक के अंदर? देखिए, जिस तरह से ये पहली बैठक होगी कैबिनेट की और इसमें जो बड़े निर्णय संभावित हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा विधानसभा का सत्र जो 19 से जो शुरू होने वाला है, जो बैठकों का दौर विधानसभा की, उसमें विधायी कार्य क्या क्या रहेंगे उनका अनुमोदन होगा। इसके साथ साथ ही जो राज्यपाल के अभिभाषण है उसका अनुमोदन होगा और जो अन्य जो जैसे यदि पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल की सरकार समीक्षा करना चाहती है तो वो होगी इसमें और इसके साथ ही उस पर भी विचार हो सकता है, निर्णय हो सकता है। इसके साथ जो अन्य जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हैं वो संभव है इस बैठक में और बैठक का समय 11:15 बजे है। सीएम बैठक होगी और जो भजनलाल मुख्यमंत्री के तौर पर पहली कैबिनेट की बैठक लेंगे तो ये तमाम निर्णय हो सकते हैं और इसको लेकर विस्तृत एजेंडा बहुत संभव है कि कल तक या सुबह तक या शाम तक जारी हो सकता है, तो उसके बाद कुछ स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। ऋतुराज जी, क्योंकि देखिए कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने में जो कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी। क्या कुछ वो अब मेन चीजें रहने वाली है, मेन मुद्दे रहने हैं जिसपे फोकस भी रहेगा और हो सकता है कि कुछ बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि नवाचार की बात बार बार की जा रही है सरकार के द्वारा? देखिए, संभव है कि जो सामाजिक संस्थाओं को, सोसाइटियों को और तमाम तरह के जो भूमि आवंटन के जो मसले हैं उसको लेकर रिव्यू कर सकती है सरकार, क्योंकि जिस तरह से आते ही सबसे पहले टेंडरों के लिए कहा गया था कि जो भी टेंडर हुए हैं वो यथास्थिति रखे जाएं जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तो उन टेंडरों को लेकर भी यहाँ पर स्थिति साफ की जा सकती है। इसके साथ साथ ही जो पेट्रोल डीजल में वेट में कमी की जो बात कही गई है, जो एक संकल्प लिया है उसको लेकर भी यहाँ पर ये स्थिति साफ की जा सकती है कि या तो कमेटी गठन किया जा सकता है कि या कोई नया कवायद नई सरकार की ओर से की जा सकती है, तो वह भी उस पर अनुमोदन भी यहाँ पर संभव हो सकता है। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर कैबिनेट में विचार विमर्श संभव है। ऋतुराज, अभी आपने कहा कि कोई नई कवायद की जा सकती है और यही बात कही जा रही है बार बार तमाम मंत्रियों के द्वारा जब जब उनसे पूछा जाता है कि आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान में, क्या कुछ रणनीति है आपकी, वो नवाचारों की बात करते हैं। नवाचार क्या कुछ रह सकते हैं इस बैठक के बाद में? कोई समझा जा सकता है कि कोई बड़ी घोषणा हो, कोई बड़ा निर्णय लिया जाए जो कि वाकई में जनता के दिल को लुभाए या फिर उनके लिए वाकई में काफी अच्छा साबित हो? देखिए, बहुत संभव है कि इस बैठक के जरिए सरकार एक मैसेज देने की कोशिश करे और एक बड़ा निर्णय लेकर, एक सख्त फैसला लेकर वो निर्णय लिया जाए।
और महिला सुरक्षा को लेकर यह निर्णय हो सकता है। इसके साथ साथ ही जो विभिन्न बैठकें अपराध को लेकर ली है मुख्यमंत्री ने, उसमें जो तमाम निर्णय हैं, जिस तरह से जो पेपरली गिरोह के लिए जो कवायद की गई है, उन तमाम निर्णयों का अनुमोदन हो सकता है और भी कोई नए नीतिगत निर्णय लेने होंगे तो वो लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो माफिया पर नकेल कसने की बात है, जो गैंगस्टर वॉर है उस पर नकेल कसने की बात है, इन तमाम चीजों को लेकर, अपराध को लेकर एक सख्त रुख दिखा सकती है सरकार। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श संभव है। और ऋतुरा जी, क्योंकि देखिए 18 तारीख तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि महामंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा। 19 तारीख उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब राज्यपाल का अनुमोदन होगा। उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन होगा और जो अभिभाषण है उसमें नई सरकार की नई तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी कि किस तरह से नई सरकार एक नई सोच के साथ, नए विजन के साथ आगे बढ़ेगी, जिसमें पीएम मोदी की जो विजन है, जो संकल्प है, जो गारंटी है, उसको भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। जो जिस तरह से गारंटी एक एक दी जा रही है और उसका अनुमोदन किया जा सकता है, और तमाम जो उपलब्धियां आगे रह सकती हैं और किस रूप में आगे सरकार बढ़ेगी, विभाग किस रूप में उपलब्धि लेंगे और क्या क्या प्रगति करेंगे, इन तमाम बातों पर यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण पर फोकस रहेगा। तो उसका भी, उसके जो प्रारूप है उसका भी अनुमोदन यहाँ पर संभव है। और बिल्कुल ऋतुराज जी, देखने वाली बात होगी कि नई सरकार की नई तस्वीर आखिर क्या कुछ कहती है और कितनी पसंद की जाती है। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे ऋतुराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।